ठीक है। एक इसमें रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम एलर्जी शॉर्ट्स, एलिमेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम, अमोनिया, एलिमेंट फ्रॉम एनेस्थीसिया पॉइजनिंग। कुछ केसेस में जहाँ पे कई बार एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा दे दी जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसके लिए अलग से रूब्रिक है। एक रूब्रिक है इसमें एलिमेंट फ्रॉम एंटीबायोटिक पॉइजनिंग, वेरी यूजफुल इन आवर टुडे प्रैक्टिस। एक इसमें रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल स्वीटनर, देखिए एलिमेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम। ठीक है, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हैं, उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। एक इसमें रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम कॉटरी, एलिमेंट फ्रॉम कीमोथेरेपी। ये देखिए एलिमेंट फ्रॉम कीमोथेरेपी पॉइजनिंग। कई बार पेशेंट जो है सिम्टम से ज्यादा जो उसको ट्रीटमेंट थेरेपी दी जा रही है, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी, उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। एलिमेंट फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स की वजह से प्रॉब्लम है या किसी को एलर्जी है कॉस्मेटिक्स से। देन वी हैव एलिमेंट फ्रॉम, ये देखिए एलिमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, एलिमेंट फ्रॉम इनहेलिंग डस्ट पार्टिकल्स। फूड, एलिमेंट फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, एलिमेंट फ्रॉम फ्यूम्स गैसेस पॉइजनिंग। एक रूब्रिक है इसमें वेरी यूनिक, एलिमेंट फ्रॉम गोल्ड पॉइजनिंग, एलिमेंट फ्रॉम हर्बल टॉनिक्स। एक इसमें रूब्रिक है रिएक्शंस टू होम्योपैथिक रेमेडीज, इसके सब रूब्रिक देखिए, ओवर सेंसिटिव टू होम्योपैथिक रेमेडीज। इसमें कौन कौन सी रेमेडीज पड़ी हैं? कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमें होम्योपैथिक दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं, हेडेक हो जाता है या कोई सिम्टम आने लगते हैं, हम खाना चाहते हैं लेकिन हमें सूट नहीं करती हैं, कोई भी डाइल्यूशन लेते हैं हमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अंदर मेडिसिन पड़ी है, मतलब वो ओवर सेंसिटिव है होम्योपैथिक रेमेडीज के लिए। इसमें 3+ में है मिडोराइनम, मर्क, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, पल्स, सल्फर। ठीक है, इसके बाद इसमें रूब्रिक है एक रिएक्शन ओवर सेंस, एलिमेंट फ्रॉम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। एलिमेंट फ्रॉम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हार्मोनल मेडिसिन ले रहा है, बहुत टाइम से ले रहा है, उसकी वजह से जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। एलिमेंट फ्रॉम एचआरटी और कॉन्ट्रासेप्टिव्स पॉइजनिंग। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम पॉइजनिंग फ्रॉम इरिटेटिंग फ्यूम्स, एलिमेंट फ्रॉम, एक इसमें रूब्रिक है माइक्रोवेव पॉइजनिंग, सी माइक्रोवेव पॉइजनिंग। इसमें जो रेमेडीज हैं इसके अंदर पड़ी है आपकी कैडमियम सल्फ, इसमें पड़ी है रेडियम ब्रोम, कैडमियम सल्फ, एक्सरे मेडिसिन। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम मॉर्फिन पॉइजनिंग, ये देखिए एलिमेंट फ्रॉम पेंट या फ्यूम्स, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पेंट की फैक्ट्रीज या इससे डील कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको जो सिम्टम आ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में, उसकी स्पेसिफिक का भी रूब्रिक ले सकते हो। एलिमेंट फ्रॉम पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, एलिमेंट फ्रॉम पेट्रोलियम पॉइजनिंग। ठीक है, देन वी हैव एलिमेंट फ्रॉम एक्सरेज। तो इस तरह के टॉक्सिसिटी के चैप्टर में बहुत सारे ऐसे रूब्रिक हैं जो आपकी अब इस समय मॉडर्न डे टू डे प्रैक्टिस में यूज हो सकते हैं। ये देखिए एक रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम रिटैलिन पॉइजनिंग। रिटैलिन किस लिए काम आती है? रिटैलिन कब दी जाती है? प्रिंस नहीं है ना इसमें, क्लास में प्रिंस नहीं है ना? नहीं मैम। रिटैलिन कब दी जाती है बच्चों? रिटैलिन दी जाती है एडीएचडी के केसेस के अंदर। ठीक है, आपके ब्रेन को थोड़ा सा कह सकते हैं डीएक्टिवेट करती है, थोड़ा सा काम डाउन करती है। लेकिन ज्यादा रिटैलिन अगर पेशेंट खा रहा है ज्यादा क्वांटिटी में बहुत समय से, उसके लिए रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम रिटैलिन पॉइजनिंग।
फीवर गैस पॉइजनिंग, सिलीशिया पॉइजनिंग, स्मोक, सिल्वर, स्मोकिंग हैबिट, स्टिमुलेंट्स, स्टोन कटर पॉइजनिंग, स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग। और आप ये सोचिए सारे रूब्रिक जो हैं डॉक्टर मर्फी ने एक्सक्लूसिवली अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे ऐड करे हैं। अगर हमें पता होंगे इस तरह के रूब्रिक अवेलेबल है, इस तरह का कोई केस हमारे पास आता है, तो एटलीस्ट हम मर्फी से ही रूब्रिक उठा सकते हैं। एलिमेंट फ्रॉम एक्सरे पॉइजनिंग, रिपीटेड पेशेंट ने एक्सरे कराए हैं, ठीक है, पेशेंट रिपीटेड एक्सरे करा रहा है, उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं इसमें कौन सी रेमेडीज पड़ी हैं। अगेन कैडमियम सल्फ। माइक्रोवेव पॉइजनिंग के अंदर भी हमने देखा था कैडमियम सल्फ पड़ी थी, हाई ग्रेड में एक्सरे पॉइजनिंग में भी कैडमियम सल्फ है, ठीक है। सोल और एक्सरे भी कॉमन मेडिसिन हैं। मतलब किसी भी तरह की रेडिएशन पॉइजनिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेडिएशन हैं, चाहे माइक्रोवेव्स हैं चाहे एक्सरेज हैं, उसमें कैडमियम सल्फ और एक्सरे काफ़ी पड़ी है। सो ये शॉर्ट में टॉक्सिसिटी चैप्टर, ठीक है। अब देखिए एक्सक्लूसिव चैप्टर ऑन टंग। आपने कुछ होम्योपैथिक फिजिशियन देखे होंगे जिन्होंने टंग के ऊपर काफी काम किया है, या जिनका बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है कि टंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने कोई रिसर्च स्टडीज देखी हो या आपने कुछ किसी ऐसे सीनियर डॉक्टर को देखा हो जो टंग के रूब्रिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड मेडिसिन के अकॉर्डिंग भी टंग का करेक्टर हमें कई बार डायग्नोसिस की ओर ले जाता है। तो एक एक्सक्लूसिव चैप्टर ऐड किया गया है टंग के रूब्रिक, हर रिपर्टरी में है, कैंट में, बोगर में, बॉनिबल्सन में, बट इसमें जितने वास्ट रूब्रिक्स हैं इतने वास्ट रूब्रिक्स किसी रिपर्टरी में नहीं है। तो टंग की कोई भी कंप्लेंट या टंग की कोई भी करेक्टरिस्टिक है उसके अलग से रूब्रिक दे रखे हैं। टंग में एप्सेस, टंग में एप्थे, बाइट पेन एज ए बिटन, कलर है कोई उसका ब्लैक, ब्राउन, ब्रॉड टंग है, बर्निंग पेन हो रहा है, कैंसर ऑफ टंग, कोरिया ऑफ टंग, ठीक है। कोई भी आपको करेक्टरिस्टिक मिल रही है या कोई पेन हो रहा है, कोई सिम्टम आ रहा है टंग के अंदर, कोरोगेटेड टंग, कोरोसिव पेन इन टंग, कॉटनी सेंसेशन ऑन टंग, कटिंग फिशर टंग, ऐसे केसेस में खासतौर पे एक्यूट केसेस जहाँ पे एकदम से टंग में कोई फीचर आता है, आप ये एक्यूट टोटलिटी में टंग के रूब्रिक काफी उठाए जाते हैं। ड्रॉइंग पेन इन टंग, इलोंगेटेड टंग, enlarged tongue, excoriated tongue, flabby tongue, folded like little bags on sides, foreign body on tongue, formication on tongue, gangrene of tongue, की प्रोसाइटिस, फ्रॉथ है, फुलनेस है, ग्रीसी टंग है, ग्रे कलर की टंग है, ग्रीनिश ब्राउन टंग है, हेयर की सेंसेशन है, हैवीनेस सेंसेशन है, हर्पीस है, इतने सारे रूब्रिक्स हैं इसके ऊपर। लैसिरेटेड टंग, सी द ब्रॉडनेस ऑफ रूब्रिक्स कितने ज्यादा हैं इसके अंदर। रिंकल टंग, विदर टंग, वाइट, ट्यूबरकल, ट्यूमर्स ऑफ टंग, स्वोलन टंग, टेस्ट कैसा है टंग के ऊपर, अल्सर्स, वेरिकोस वेन्स ऑन टंग, ठीक है। देन वी हैव अ वेरी एक्सक्लूसिव चैप्टर ऑन द चैप्टर क्लिनिकल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कई बार इस पे क्वेश्चन आ सकता है या वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि क्लिनिकल चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मर्फी का, या मर्फी की अगर स्पेशल फीचर पूछे जाते हैं तो ये चैप्टर आपको मेंशन करना है उसके अंदर। क्लिनिकल चैप्टर ऐसा चैप्टर है मर्फी का जिसमें मैक्सिमम पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स और क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं, प्लस ऐसे क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं जिसमें मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, जैसे जो रिपोर्टरीज पुरानी लिखी गई हैं, ठीक है, जैसे कैंट रिपोर्टरी है उसमें ट्यूबरक्लोसिस को थाइसिस के नाम से शो किया है, लेकिन मर्फी मॉडर्न रिपोर्टरी है, इसमें मॉडर्न टर्म्स यूज हुई हैं। आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि इस टर्म को एंशियंट, पहले एंशियंट यूसेज में क्या कहते थे या पहले इस डिसीज का नाम क्या था, सारी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। देखिए इसके रूब्रिक देखिए, कई बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन इतना ही आ जाता है कि क्लिनिकल चैप्टर मर्फी के बारे में थोड़े से उसके रूब्रिक्स के एग्जाम्पल दीजिए कि क्लिनिकल चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको मेन कुछ रूब्रिक पता होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए कि हमने क्या बताना है, ठीक है। देखिए क्लिनिकल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेटिकली है सब कुछ, जैसे कि इसमें एक रूब्रिक है एड्स के ऊपर,
कोई एड्स का पेशेंट आता है, आप उसके सिम्टम टोटलिटी ले रहे हैं, लेकिन आप एक कुछ ये सीधा सीधा रूब्रिक उठा सकते हैं एड्स की, कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो एड्स के लिए स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, ये देखिए 41 रेमेडीज यहाँ पे दी हुई हैं एड्स। एक बार हम खोल के देख लेते हैं। आर्सेनिक, कार्सिनोसिन, मिडोराइनम, मर्क, पायरोजिनम, थूजा, ये 3+ की रेमेडीज हैं एड्स के लिए, स्पेसिफिक फॉर एड्स। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर मर्फी ने क्या बोला था कि आपने कोई भी रूब्रिक थेरापेटिकली नहीं उठाना है, आपको टोटलिटी कंसीडर करनी है। ये क्लिनिकल रूब्रिक जो होते हैं, इट इज ओनली फॉर यू वेरिफिकेशन ऑफ रेमेडीज। मान लीजिए आप एड्स के केस में कार्सिनोसिन सोच रहे हैं, आप एड्स खोल के देख लीजिए कि क्या उसमें कार्सिनोसिन पड़ी है, वो आपकी ये रूब्रिक आपकी कार्सिनोसिन को वेरीफाई करेगा। ठीक है, इसी तरह से क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं एडिसन डिसीज, एडिनोइड्स, ये देखो एलिमेंट्स फ्रॉम फ्लाइंग इन एरोप्लेन्स, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जीज हैं पेशेंट को, अल्जाइमर डिसीज। इसमें एक रूब्रिक है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलिटिस, एंथ्रेक्स के ऊपर अलग से रूब्रिक है, अपेंडिसाइटिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये देखो अपेंडिसाइटिस, एपोलेक्सी, एलिमेंट्स ऑफ आयोटा, एंजियोमा, एंकलाइजिंग स्पॉन्ड, एस्केरिड्स, एसाइटिस, एस्फेक्सिया, एटेलेक्टेसिस, बुबोनिक प्लेग। इसमें मॉडर्न कुछ रूब्रिक्स ऐड किए गए हैं, देखो जैसे कि देखिए अलग से रूब्रिक है ऑटो इम्यून डिसीजेस, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, बेरी बेरी, बेल्स पाल्सी। एक इसमें रूब्रिक दिया हुआ है एलिमेंट्स फ्रॉम कैथेटर, सर्जरीज के टाइम पे जब कैथेटर लगाया जाता है, या किडनी डिसऑर्डर्स के अंदर जब पेशेंट को कैथेटर लगाया जाता है, उस कैथेटर लगाने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके लिए मेडिसिन। एक इसमें रूब्रिक है एलिमेंट्स ऑफ डायाफ्राम, एक्सक्लूसिव रूब्रिक्स ऑन डायाफ्राम। एलिमेंट्स ऑफ डायाफ्राम, ठीक है। एक इसमें रूब्रिक है इबोला इन्फेक्शन। इफ यू रिमेम्बर 2-3 साल पहले इबोला इन्फेक्शन बहुत काफी फैला था, उसके ऊपर इसमें अलग से रूब्रिक ऐड है, ये देखिए इबोला इन्फेक्शन। एक इसमें रूब्रिक है यूथेनेशिया। क्या मतलब होता है यूथेनेशिया का, एनीवन? फॉर रिलीफ ऑफ डेथ पेन्स, यूथेनेशिया मीन्स यूथेनेशिया मीन्स, मैंने इच्छा मृत्यु के बारे में, यूथनेशिया। हाँ, इतना मृत्यु या कह सकते हैं असिस्टेड सुसाइड। इतना ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम से परेशान है, इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि पेशेंट ये सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मैं मार दीजिए। ठीक है, ऐसे केस में जहाँ पे पेशेंट बहुत ज्यादा इनटॉलरेबल हालत के अंदर है कि मैं इतना नहीं सह पा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं मर जाऊं या मुझे मार दो, ऐसे केसेस के अंदर जो रेमेडीज काम करेंगी, जब पेशेंट कह रहा है कि मैं मुझे मार दो इससे अच्छा। ठीक है, इसके लिए 3+ में है एकोनाइट, आर्सेनिक, टेरेंटुला। सेकंड ग्रेड में है क्रोटैलस हॉरिडस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वेरी यूनिक रूब्रिक कहीं नहीं मिलेगा आपको इसके अलावा। इसमें क्लिनिकल रूब्रिक है ग्लोकोमा, इसमें एक रूब्रिक है ये देखो एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग फ्रोजन, फ्रॉस्ट बाइट, गैंग्लियन, कॉलिक फ्रॉम गॉलस्टोन्स, गैंग्रीन। एक रूब्रिक है हैमंड्स डिसीज। क्या होता है हैमंड्स डिसीज? कौन सी सिस्टम की होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज होती है जिसके अंदर एम्फाइसीमा हो जाता है, एयर एफ्यूजन होता है मिडियास्टिनम में या लंग्स में। कुछ याद आया? एम्फाइसीमा प्लस न्यूमो मिडियास्टिनम। एक रूब्रिक है हैंग, स्ट्रैंगल्ड पर्सन एस्फेक्सियो, मतलब ऐसा पर्सन जो हैंग करा था उसने, उसकी वजह से जो उसको डिस्निया हो रहा है और वो बचा लिया गया है
और अब उसको हैंग होने की वजह से जो डिस्नी और एक कोई हैंग करने की कोशिश कर रहा था, एस्फेक्सिया हो रहा था और वो बचा लिया गया, उन केसेस में क्या मेडिसिन दे सकते हैं? आर्निका, आर्सेनिक, ओपियम, ऑल्दो प्रेजेंट इन वेरी लो ग्रेड, बट 3 मेडिसिन पड़ी हैं, आर्निका, आर्सेनिक, ओपियम। उसके बाद इसमें एक रूब्रिक है हीमोलिटिक डिसीज, एक रूब्रिक है ल्यूकेमिया। सीधा सीधा ब्लड कैंसर का रूब्रिक उठा सकते हैं, ल्यूकेमिया ब्लड, लॉक जॉ, ल्यूपस, मलेरिया, रेबीज, रीटर सिंड्रोम। इसमें रूब्रिक है कॉम्प्लेक्शन को लेके, इसमें रूब्रिक्स हैं, देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अलग से रूब्रिक है, माउंटेन सिकनेस, मोलस्कम, मॉर्निंग सिकनेस, मिक्सडीमा, थायराइड। ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये रूब्रिक्स आपने बोन्स चैप्टर में भी हैं, यही सेम रूब्रिक्स। पैनक्रियाटाइटिस, पार्किंसन डिसीज, पेरिकार्डाइटिस, फिमोसिस, फ्लेगमेसिया, प्लूरेसी, निमोनिया, पोलियो। ठीक है, एक इसमें रूब्रिक है विक्टिम्स ऑफ रेप, ये बहुत अलग सा रूब्रिक है जो मैंने और कहीं नहीं देखा। इसके अंदर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह के सब रूब्रिक हैं, एलिमेंट फ्रॉम रेप या आफ्टर रेप किसी विक्टिम को बार बार अटैकर की इमेज सामने आ रही है। ठीक है, वेरी डिफरेंट रूब्रिक जो मेरे को और कहीं नहीं दिखा। इसमें स्टैफ पड़ी है, इसमें ओपियम पड़ी है, देखिए ओपियम, कार्सिनोसिन, स्टैफ। ठीक है, रिंगवॉर्म दे देखिए, स्कारलेट फीवर का अलग से रूब्रिक है, स्केबीज, स्क्लेरोडर्मा, एक इसमें रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम सर्जरी, एलिमेंट फ्रॉम सर्जरी, सर्जरी कराने की वजह से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, साइनोवाइटिस, सिफिलिस, मियाज्म, टीनिया, टॉर्टिकोलिस, टॉक्सिन्स, इस तरह के रूब्रिक्स। विल्सन डिसीज के ऊपर अलग से रूब्रिक है, लिकोडर्मा, एलिमेंट फ्रॉम विजडम टीथ। ठीक है, तो अगर क्लिनिकल चैप्टर ऑफ मर्फी रिपर्टरी पे क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट यू कैन से इसमें बहुत सारे पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स हैं, इसमें बहुत सारे क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं, और किस तरह के आप कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, मॉडर्न डे टू डे प्रैक्टिस में रूब्रिक बहुत यूज हो सकते हैं। मैं एक चीज पूछ रहा था, बताइए। कि जैसे अभी कुछ इसमें रूब्रिक्स दिए हुए हैं, वाट्स है, वाटर ब्रास है, वेरियोला है, इसमें कोई मेडिसिन के वो ही नहीं आगे पे, तो फिर ऐसे सिम्टम्स को या ऐसे रूब्रिक को इन्होंने क्यों दिया? मेडिसिन कहीं होगी अच्छी, सॉफ्टवेयर में ना वो चीज शो नहीं हो रही है, इसमें जरूर बुक के अंदर ना इसके अंदर कुछ रेफर किया होगा कि आप इस रूब्रिक को इस चैप्टर में जाके ढूंढिए। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस दिया होगा, पर ये सॉफ्टवेयर में शो नहीं कर रहा है, शो नहीं करता है। हो सकता है वाटर ब्रश इन्होंने माउथ में दिया हो या उसमें दिया हो, स्टमक चैप्टर में दिया हो, इस तरीके से हो। ठीक है, क्रॉस ठीक है मैम, रेफरेंस ना इमरान शो नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर में। ठीक है मैम। ओके, देन वी कम टू, आपने क्लिनिकल देखा हमने, एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको कोई केस लिया है आपने और एज अ होल कोई कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता है तो आप सीधा सीधा उसको रूब्रिक ले सकते हैं, आपकी मेडिसिन थोड़ी सी नैरो डाउन हो जाएंगी उससे। कॉन्स्टिट्यूशन आपको डॉक्टर वॉन ग्रोवल के कॉन्स्टिट्यूशन तो पता ही है, कार्बोनाइट्रोजेनॉइड, ऑक्सीजनॉइड, हाइड्रोजेनॉइड। वो रूब्रिक्स के अलावा भी इसमें काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन टाइप दे रखे हैं। ठीक है,
एनीमिक कॉन्स्टिट्यूशन, अस्थमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो एनीमिक ही हैं, काफी टाइम से वो एनीमिया ही है और काफी मैनेजमेंट करने के बाद वो उनको एनीमिया ही रहता है, समहाउ उनकी बॉडी में आयरन एसिमुलेट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। अस्थमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ऐसे पेशेंट जो बहुत क्रॉनिकली अस्थमेटिक हैं और उनको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बर्थ मार्क्स, बॉडी टाइप्स, बोनी कॉन्स्टिट्यूशन, बॉयज, जैसे बॉयज कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसके अंदर बहुत सारे सब रूब्रिक हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें नोज ब्लीडिंग है, ओवरग्रोन है, वीक चेस्ट, प्रोफुलस है, वूकिंग कव आफ्टर वैक्सीनेशन, बहुत सारे डिटेल्ड आगे सब रूब्रिक्स हैं। कोलेरिक कॉन्स्टिट्यूशन, डार्कफिश कॉन्स्टिट्यूशन, इमेसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन, गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रोथ के ऊपर रूब्रिक है, ग्रोथ डिलेड है, अर्ली ग्रोथ है, हेमरेजिक कॉन्स्टिट्यूशन, हिमोरॉइडल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हिमोरॉइड्स होने की टेंडेंसी है, हाइड्रोजेनॉइड आपको पता ही है, हाइपर सेंसिटिव, हिस्टेरिकल, इन्फेंट्स, लीन थिन कॉन्स्टिट्यूशन, माइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मेलनकलिक, जितने भी आपने टेम्परामेंट पढ़े हैं ना, नर्वस, मेलनकलिक, सैंग्वाइन, फ्लैग्मेटिक, उसके ऊपर भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन करके रूब्रिक डाल दिया है, सेम बात है। ठीक है, क्योंकि टेम्परामेंट जिनका नर्वस, आपने पढ़ा है ना कि बिलियस टेम्परामेंट है, तो उसमें वो कौन सी डिसीजेस के लिए प्रोन होता है, उसकी कैसी मोडालिटीज होंगी, पर्सनालिटी ओवरऑल कैसी होगी, तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो कि एज अ कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा होगा। तो आपको कोई टेम्परामेंट मिल रहा है, मेलनकलिक है, मेंटल्स में मेलनकलिक है, पर्सनालिटी नेचर के अंदर उसमें मेलनकलिक के फीचर्स हैं, तो आप एज अ होल मेलनकलिक कॉन्स्टिट्यूशन उठा सकते हो। नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन, उसी तरह से एक रूब्रिक है इसके अंदर, ऑक्यूपेशन, डिफरेंट ऑक्यूपेशन से रिलेटेड रूब्रिक किसी रिपर्टरी में और इतना अच्छे से ये रूब्रिक नहीं दिए हुए हैं। जैसे कि कोई एक्टर है, उसकी मतलब बोलने की वजह से सोर थ्रोट हो जाता है, उसका अलग से रूब्रिक है। बुक वॉर्म्स के लिए जो बहुत ज्यादा बुक्स में लगे रहते हैं, उनकी रेमेडीज, उसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है। लिटरली पीपल ब्रेन फैग, बहुत ज्यादा जो लिटरली काम करते हैं उसकी वजह से उन्हें ब्रेन फैग हो रहा है। नर्सिस हैं, एग्जॉस्टेड बाय लॉन्ग नर्सिंग, बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग है जिनके, सेडेंटरी जॉब्स वाले लोग। सिंगर्स, स्टूडेंट्स कफ रहता है, स्टूडेंट्स के लिए जिनको हेडेक हो रहा है, टीचर्स ब्रेन फैग, वॉशर वुमेन। ठीक है, तो सिम्टम्स रिलेटेड, सिम्टम ड्यू टू ऑक्यूपेशन ऑफ एनी पर्सन, उसकी वजह से, उसकी ऑक्यूपेशन की वजह से उसे सिम्टम आ रहे हैं, उसके रूब्रिक दे रखे हैं। ठीक है, उस तरह से मियास्मेटिक रूब्रिक्स भी हैं, सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, सिफिलिटिक, रेचिटिक, रिकेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो रूमेटिक, सैंग्वाइन आ गया। स्कॉर्बुटिक कॉन्स्टिट्यूशन मींस, स्कॉर्बुटिक मैंने पढ़ाया था, मतलब स्कॉर्बुटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब विच इज प्रोन टू स्कर्वी, इसमें स्कर्वी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। स्कर्वी मींस डेफिशिएंसी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स फ्रेजाइल हैं, ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हैं, हेमरेजिक टेंडेंसी, ठीक है, बोन्स वीक हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन। विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जो कनेक्टिव टिश्यू वीक हो गया है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन। टेम्परामेंट के ऊपर अलग से रूब्रिक है, वुमेन, यंग कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से इसमें अलग अलग एज ग्रुप के रूब्रिक हैं, बॉयज, गर्ल्स, यंग, मेन, वुमेन, सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो वॉन ग्रोवल के हैं, मियास्मेटिक रूब्रिक्स हैं, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड रूब्रिक हैं। ठीक है, देन हमने पिछली क्लास में चिल्ड्रन के ऊपर रूब्रिक करे थे और बोन्स और ब्रेन करा था। एक बार चिल्ड्रन और रिपीट कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इमरान और दिव्या ने इसी के ऊपर सेमिनार प्रेजेंटेशन भी की थी, शॉर्ट में इसके रूब्रिक देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लिनिकल रूब्रिक हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ऐसी डिसीजेस के रूब्रिक जो बच्चों में कॉमन होती हैं, जैसे कि एडिनॉइड्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एस्फेक्सिया इन्फेंट्स, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। कोई भी बच्चों का डिस्पोजिशन आपको मिल रहा है एज अ होल, बच्चे जो है बैशफुल है, बेड वेटिंग, बर्थ मार्क्स हैं, बॉटल फेड बेबीज हैं, बॉयज इन जनरल, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं इन्फेंट के अंदर, कैप्रिशियस चिल्ड्रन, ठीक है, डिजायर टू बी कैरिड, चिल्ड्रन इन जनरल, इन्फेंट्स का अलग से रूब्रिक है, इन जनरल 1 साल के बच्चे के लिए क्या क्या रेमेडीज होंगी, स्पेसिफिक बच्चों के लिए क्या क्या रेमेडी होंगी।
एक इसमें रूब्रिक है चाइल्डहुड डिसीजेस एब्सेंट और टू लेट। इसका मतलब है ऐसी डिसीजेज जो चाइल्डहुड में कॉमन होती हैं लेकिन वो नहीं हुई चाइल्डहुड में, या फिर वो एडल्टहुड में आ रही हैं। जैसे कि किसी को चिकन पॉक्स नहीं हुआ बचपन में, अब किसी को घर में बच्चे को चिकन पॉक्स है तो एडल्ट को भी चिकन पॉक्स हो गया, लेकिन बचपन में नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसी डिसीजेज जो बचपन में होती हैं लेकिन वो लेटर एज में रही हैं, या बचपन में जो कॉमन है वो हुई नहीं। किसी को इरप्टिव फीवर आया ही नहीं बचपन में, ना मीजल्स आया ना चिकन पॉक्स आया। ठीक है, concentration difficult in children, lack of self confidence in children, cretinism is hypothyroidism in children, disposition of children cross, crustalactia क्या होता है, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड में क्रस्ट बन जाती है स्कैल्प पे, स्केली स्कैल्प हो जाता है। ठीक है, दैट इज crustalactia, curvature of spine। स्टूडेंट्स दिस मीटिंग कैन एंड इन 5 to 6 मिनट्स। अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो हमने मेन चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो ये मीटिंग एंड कर देंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, कुछ किसी चीज़ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो यू कैन कॉल मी और पिंग मी पर्सनली। ठीक है, डेंटिशन डिफिकल्ट, डेवलपमेंट के ऊपर एक रूब्रिक है। बच्चे का डेवलपमेंट डिलेड है या अर्ली है, प्रिकॉशियस है, दोनों तरह के रूब्रिक्स हैं इसके अंदर। डिसकंटेंटेड मतलब मेंटली किसी बच्चे की नेचर आपको प्रोमिनेंट मिल रही है पूरे केस में, आप वो सीधी सीधा रूब्रिक ले सकते हैं कि बच्चा डिसओबीडियंट है, बच्चा डिसकंटेंटेड है, या बच्चे के अंदर कोई क्लिनिकल कंडीशन मिल रही है, आप उसका रूब्रिक उठा सकते हो। डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, बच्चा है, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में कौन सी रेमेडीज होती हैं? एक बहुत रेयर रेमेडी रखी है, बट डिसलेक्सिया में लाइकोपोडियम पड़ी है। जीआईटी की सभी मेडिसिन आ जाएंगे मैम, लाइको, कार्बोवेज, नक्स वोमिका। व्हाई जीआईटी मेडिसिन? जितनी भी मतलब लाइको हो गई, कार्बोवेज है, नक्स वोमिका, रिस्फिक्सिया में सारी मेडिसिन आती है मैम। उससे क्या लिंक है? डिसलेक्सिया तो आपकी डिसलेक्सिया तो आपकी इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है ना, आप डेफिसिट भी नहीं है। डिसलेक्सिया इज कि आपको अल्फाबेट्स और नंबर्स आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो, लिख नहीं पाते हो। एंड डिसलेक्सिया इज वेरी कॉमन इन स्मॉल एज, जो कि एज के साथ साथ अपने आप सबसाइड हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। जीआईटी से लिंक तो नहीं है इमरान कुछ भी? मैम बच्चों में दिक्कत आ जाती है ज्यादातर ये, बट ये है कि कुछ टाइम के बाद ये ठीक हो ही जाता है, अपने आप भी हो जाता है कई बार। ओके चलिए, चिल्ड्रन पुट फिंगर्स इन द माउथ। कोई बच्चों में प्रोमिनेंट आदत दिख रही है, बच्चों में होना कॉमन है, लेकिन एक 3 या 4 साल के होकर अभी भी वही कर रहे हैं। तो जब बच्चों का केस आप लेते हैं, पेडियाट्रिक केस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एज के अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए कि कौन सी नेचर, कौन से मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी हैबिट्स कॉमन होती हैं उस एज ग्रुप में। बैबलिंग करना कौन सी एज में कॉमन है, स्टैमरिंग कौन सी एज में कॉमन है, सिबलिंग जेलसी होना किस एज में कॉमन है, और कितनी एज के बाद ये अनकॉमन हो जाता है। ठीक है, तो जिस चीज में जो जिस एज में वो कॉमन है उसको हमको नहीं उठाना। सिबलिंग राइवलरी 5 साल तक के बच्चे में है तो नहीं उठाना। पोसेसिवनेस 5 साल तक के बच्चे में नहीं उठाना। 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे में अगर बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है तो यूनिक है। ठीक है, इसी तरह से माइलस्टोन्स के रूब्रिक भी तब उठते हैं जब आपको उन माइलस्टोन्स की रेंज पता होनी चाहिए कि कौन सी एज तक बच्चा खड़ा हो जाता है, कौन सी एज तक बच्चे 2 या 3 सेंटेंस बोल सकता है, तो नहीं बोल रहा है, उस रेंज से बाहर है, तो वो उसका एलिमेंट है, तो वो कोई डिसऑर्डर है। ठीक है, आपको पीडियाट्रिक में सबसे ज्यादा यूजफुल है कि आपको माइलस्टोन्स की एज याद होनी चाहिए, प्लस आपको चीजें पता होनी चाहिए कौन सी कॉमन होती हैं किस एज में, किस एज तक। इंटेलेक्चुअल चिल्ड्रन, इरिटेबल चिल्ड्रन, जेलसी, एलिमेंट फ्रॉम जेलसी, malnutrition, marasmus children, mourning children, muscular weakness infant, nightmares आते हैं बच्चों को, osteogenesis imperfecta of bones in children, peevish children, playful children, ailments from puberty, procrastinate children। procrastinate मतलब दिव्या क्या मतलब है? procrastinate करना मतलब
चीजों को टालते रहना, टालने की आदत, लास्ट में कर लेंगे। responsibility in children, restless, rickets in children, rude children, aversion to bathing, weak children। तो अगर हम बात करें मर्फी में कौन से चैप्टर हैं जो बहुत यूनिक हैं, चिल्ड्रन के ऊपर एक्सक्लूसिव चैप्टर है, क्लिनिकल चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम क्लिनिकल रूब्रिक्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, एंड टॉक्सिसिटी चैप्टर। दीज चैप्टर्स आर वेरी यूनिक, किसी रिपर्टरी में इस तरह के चैप्टर्स नहीं हैं। और हमने मेन हमने रूब्रिक देखे कि क्या क्या है। इसी तरह से इसमें एक्सक्लूसिव चैप्टर है ब्रेन के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर, बोन्स के ऊपर एक्सक्लूसिव चैप्टर